नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एमएसपी द लर्निंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जयकेश जैन और हम अलंकार की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे व्याज स्तुति, व्याज निंदा, विभावना और भी जो अलंकार हैं उनको। यह अलंकार आपके 11th और 12th सब्जेक्ट क्लास के लिए उपयोगी हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। पहला अलंकार है व्याज स्तुति अलंकार। जैसा कि नाम है व्याज स्तुति, तो इसमें स्तुति की जाती है। तो जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रत्यक्ष में निंदा और परोक्ष में उसकी प्रशंसा की जाए या स्तुति की जाए, वहाँ व्याज स्तुति अलंकार होता है। क्या? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रत्यक्ष में तो निंदा हो, ऐसा लगे, जब आप कोई काव्य पढ़ें तो सुनने में ऐसा लगे कि इसकी निंदा की जा रही है, लेकिन वास्तव में उसकी प्रशंसा की जाए, वहाँ व्याज स्तुति अलंकार होता है। अथवा में जब किसी व्यक्ति या वस्तु को देखने या सुनने में निंदा सी जान पड़े, लेकिन वास्तव में उसकी प्रशंसा हो, वहाँ व्याज स्तुति अलंकार होता है। जैसे ये दो उदाहरण हैं। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। तो ऐसा तो देखो लग रहा है कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, मतलब टेढ़ी चल रही है वो गंगा, इसलिए उससे कहा जा रहा है कि तुम टेढ़ी चल रही हो, मतलब तुम्हारी निंदा की जा रही है, टेढ़ी हो। लेकिन वास्तव में उसकी प्रशंसा है कि दुष्टों को शिव कर देती हो, सभी दुष्टों के पाप नष्ट करके उनको पुण्यात्मा जीव बना देती हो। जैसे दूसरा है यमुना तुम अविवेकनी, कौन तुम्हारे ढंग, पापिन से निज बंधु को मान करावत भंग। यह भी है वो यमुना नदी के लिए कहा गया है कि आप भी, तुम्हारा कोई ढंग नहीं, तुम अविवेक नहीं हो, तुम में कोई विवेक नहीं है। तो वैसे तो पढ़ने में कैसा लग रहा है कि आप विवेक नहीं, लेकिन वास्तव में उसकी क्या की जा रही है, प्रशंसा की जा रही है कि आप दूसरों का उद्धार कर देती हैं। तो व्याज स्तुति अलंकार, जहाँ परोक्ष में क्या लगे, स्तुति सी जान पड़े, वहाँ व्याज स्तुति अलंकार होता है। जैसे दूसरा है व्याज निंदाल। काव्य में जहाँ स्तुति का आभास हो, मतलब पढ़ने में तो ऐसा लगे कि उसकी स्तुति की जा रही है, परंतु वास्तव में उसकी निंदा हो, वहाँ व्याज निंदा अलंकार होता है। जैसे और यह व्याज स्तुति का उल्टा होता है। व्याज स्तुति में वास्तव में निंदा से जान पड़ती है, परंतु वास्तव में होती क्या है, स्तुति। इसमें उल्टा है, स्तुति का आभास होता है, लेकिन वास्तव में क्या कर जा रही है, उसकी निंदा की जाती है। जैसे एक और सामान्य सी परिभाषा है कि जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की प्रत्यक्ष रूप से स्तुति की जाती है, परंतु परोक्ष में उसकी निंदा की जाती है, वहाँ व्याज निंदा अलंकार होता है। जैसे सैमर तू बड़ भाग है, कहाँ सराहियो जाए, पंछी करी फल आस तो ही निस दिन से वहीं आए। मतलब सैमर के बारे में कह रहा है कि एक वृक्ष होता है, बहुत बड़ा विशाल होता है, लेकिन उसको पंछी को उस पर फल भी नहीं मिलते हैं। पंछी फल कर आस तो ही, तुम बड़ भाग है, तुम्हारे बहुत बड़े, कहाँ सराह हो जाए, तुम्हें कहाँ सराहना मिलती है। पंछी खर फल आस तो ही निस दिन से वहीं आए, मतलब पक्षी फल की आस में ही हमेशा बैठे ही रहते हैं। जैसे दूसरा है राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। ये भी आपका व्याज निंदा का उदाहरण है। दूसरा अलंकार है विभावना। जैसे विभावना, जहाँ कारण के ना होने हुए भी, कारण के ना होने पर कार्य पूर्ण हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। मतलब कारण नहीं है, करने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी कार्य हो रहा है। ध्यान से सुनो ना, करने वाला नहीं है, मतलब कारण के ना होते हुए भी कार्य पूर्ण हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। ठीक है, मतलब बगैर पैरों के चलता है, बगैर कानों के
सुनता है, सुने बिनु काना, बगैर कानों के सुनता है। फिर आनन रहत सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। आगे है विशेषोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य ना हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है, और यह विभावना का उल्टा होता है। विभावना में क्या था कि कारण के ना होते हुए भी कार्य हो रहा है, जबकि विशेषोक्ति में कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है। जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य ना हो वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। जैसे जल में मीन मीन है प्यासी, यह सुन के मुँह आवे हंसी। मतलब जल में मीन रहती है, मीन मतलब मछली जल में है लेकिन फिर भी वह प्यासी है। ऐसे कैसे कि पानी में भी है फिर भी प्यासी है। यह बात सुनकर के मुझे बहुत ही हंसी आती है। तो यह विशेषोक्ति अलंकार हो गया कि जहाँ कारण के होते हुए भी कार्य नहीं हो रहा है। जैसे दूसरा है मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंचि सम, कि मूर्खों का हृदय भी नहीं चेतता है, मतलब मूर्ख बुद्धिमान नहीं बनते हैं। जो गुरु मिले बिरंचि सम, यदि उन्हें ब्रह्मा जी भी गुरु के रूप में मिल जाएं तो भी वह नहीं जीतते हैं। ठीक है ना। तो यह हो गया आपका विशेषोक्ति अलंकार। तो धन्यवाद, आज के लिए इतने ही। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। आप लोग चैनल को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नई नई वीडियो मिलती रहें। धन्यवाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें और इसी तरह से मुस्कुराते रहें।